ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सत्र में। तो हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 10, है ना। तो एक बार हम लोग एक्रोनिम में फिर से प्रवेश करेंगे जिससे कि आपको दोबारा से याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इस पूरे अध्याय में क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने एक खंड, तो हम लोगों ने इसका एक्रोनिम बनाया था इस पूरे अध्याय का। क्या था वो? हेड, है ना, HEAD। तो 1 से लेके 3 तक में हम लोगों ने जो है कंप्लीट किया। उसमें से जो है भगवान के बारे में सुनना, भगवान से सुनने के बारे में, और सुनने की क्या महत्ता होती उसमें 3 श्लोकों में। उसके बाद भगवान जो एसेंस के बारे में बताते हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं, और किस तरीके से जो है हम भगवान को समझ सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भगवान ने हमको समझाया, है ना, एसेंस में, है ना, कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सेक्शन हमारा 7 तक के श्लोकों में पूरा अभी जो हमारा चल रहा है। हाँ, 12 तक के श्लोकों में अब भगवान प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उससे पहले भगवान ने जो है 6 तक के श्लोकों में तथ्य ज्ञान दिया था, है ना, सांख्य योग बताया था और तत्व ज्ञान बताया था। और उसके बाद भगवान प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे तुम मुझे समझ सकते हो, कैसे तुम मुझे देख सकते हो। तो ये हमारा 12 तक का सेक्शन पूरा हो गया। 13 से फिर हम जानेंगे कि कैसे, कौन उन्हें एक्सेप्ट करता है, कौन उन्हें रिजेक्ट करता है, उन सब के बारे में। तो वो सेक्शन बिल्कुल अलग है, ठीक है। और फिर मूड ऑफ नेचर बताया जाएगा 2 श्लोकों में, किस तरीके से 3 गुणों का प्रभाव रहता है। और उसके बाद जो व्यक्ति भगवान की शरणागत आते हैं वो, और जो शरणागत नहीं आते हैं वो, उनके बारे में हम सीखेंगे। और उसके बाद जो है कभी कभी जो है कुछ लोग गलत जगह पे सरेंडर कर देते हैं। तो 20 से लेके 25 तक में हम वो सीखेंगे कि कौन कौन होते हैं, कहाँ कहाँ पे जो है अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद फिर, है ना, और उसके बाद फिर किस तरीके से जो है इसी तथ्य ज्ञान से जो है किस तरीके से जो है जीव इस भव सागर से बाहर निकल सकता है। लास्ट में सोल्यूशन भी भगवान दे देते हैं, ओवरकम फ्रीडम फ्रॉम दिस, जीवा फ्रॉम दिस नॉलेज। ठीक है। तो आइए, तो अब हम लोग जो है अपने सेकंड एक्रोनिम में चल रहे हैं, एसेंस में। तो 12 तक के श्लोकों में कवर हो जाएगा। तो आज है 10वां श्लोक, और तात्पर्य पढ़ेंगी संतोषी माता जी और कोई और। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं श्लोक से। श्लोक संख्या 10। तो ये सीरीज चल रही है, भगवान अलग अलग चीजों में बता रहे हैं कि किस समय मैं विद्यमान रहता हूँ, और हमें उन सब चीजों में भगवान को देख सकते हैं भगवान को। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतास्म आस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ठीक है। तो तात्पर्य में पहले समझेंगे शिला प्रभुपाद से। शिला प्रभुपाद ने इसमें इतने सारे जो है सभी लोगों का नाम ले लिया है, तो किस किस में भगवान बीज के रूप में विद्यमान रहते हैं। यस, संतोषनी माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई कई प्रकार से कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं।
पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है, पेड़ पौधे अचर है। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर है, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परम सत्य वो है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्मा तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्य नित्यानां चेतनश्चेतनाम् एक बहुनां यः विधिदाति कामान्। वे समस्त नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वो भगवान कृष्ण का नहीं समझ सकता। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भगवान जो है बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो सभी समस्त जीवों के आदि बीज हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, चलो मैं आपसे लोगों से पूछती हूँ कि कोई भी जो बीज होता है वो सनातन होता है या नहीं होता है? जीव सनातन, परमात्मा सनातन, बीज सनातन होता है क्या? बिल्कुल होता है माता जी, कैसे होता है बताइए। क्योंकि वो जिंदगी दे रहा है। सनातन, सनातन, सनातन की परिभाषा क्या है? सनातन प्योरिटी। प्योर है माता जी। शाश्वत है, आदि है, बहुत पुरातन है। हाँ, सनातन है, यस। तो वो क्या है? जिसका अंत नहीं है और जिसका आदि और अंत, जिसका अंत नहीं है, हाँ, आदि अंत नहीं है। हाँ, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वो सनातन है। सनातन। देखेंगे कि जो बीज होता है हम उसको डाल देते हैं, तो जैसे हमने बीज डाल दिया मिट्टी में, करेक्ट, और उसके बाद क्या हुआ, उसको सींचेंगे, है ना, मिट्टी से, मिट्टी के संपर्क में वो बीज आता है, बीज में बीज में क्या होता है, प्राण होते हैं। उसमें मिट्टी डाली, फिर उसमें पानी डाला, करेक्ट, और उसके बाद फिर वो उगने लगता है, फिर वो वृक्ष का रूप ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आप उसको काट दीजिए, काट दीजिए, वो खत्म हो गया। उसके बाद तो दोबारा नहीं निकलेगा ना, वो खत्म हो जाता है ना। हाँ, अगर उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई तो फिर वो दोबारा से निकलेगा, पानी पड़ेगा तो फिर दोबारा से निकलेगा। पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ ये बीज जो है कंटिन्यू, वो क्या है, सनातन रह सकता है, ये पहले भी था और अभी भी है, नहीं। बीज जो है, जो सनातन बीज है वो क्या है, वो भगवान कृष्ण है। कोई भी बीज जो सनातन है, किसकी वजह से वो आ रहा है, वो भगवान कृष्ण की वजह से आ रहा है। और किसी बीज में सनातन वाला गुण नहीं होता, और में प्राण होते हैं क्योंकि प्राण भगवान की वजह से ही होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो नित्य नित्यानाम है वो भगवान कृष्ण है, और जो चेतन जिसके अंदर चेतना है, उसके जो है बीज कौन है, वो भगवान कृष्ण ही है। तो इस जगत में कोई भी ऐसा जो बीज नहीं है जो सनातन हो, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन कौन है, भगवान कृष्ण ही है। तो इस तरीके से पूरी सृष्टि के जो बीज हैं वो कौन है, भगवान कृष्ण है, उनसे ही उद्भूत हुई है। तो सबसे पहले सृष्टि में कौन आया? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी, यस। ब्रह्मा जी उस सृष्टि में वो आए, और उससे पहले जो है, जब ये सृष्टि, तो उससे पहले कौन थे, भगवान कृष्ण वहां पे थे। उनकी वजह से ही ये पूरा प्रारंभ हुई। फिर ब्रह्मा जी, फिर उनके पुत्र, फिर उसके बाद, अच्छा इसी से मुझे याद आया, ब्रह्मा जी के पुत्र जो हम लोग प्रजापति बोलते हैं ना, प्रजापति, प्रजापति का नाम ही इसलिए डाला जाता है कि वो प्रजा को आगे बढ़ाएंगे, करेक्ट। जो प्रजापति जो होते थे, जब सृष्टि हुई, प्रजापति आए, तो ब्रह्मा जी ने सबको सैंक्शन किया कि तुम विवाह करो, फिर उसके बाद जो है पुत्र पैदा करो, फिर ये सृष्टि बढ़े, क्योंकि उनका काम ही था सृष्टि बढ़ाने का। इसीलिए जो प्रजापति होते हैं वो इसीलिए उनका नाम दिया जाता है कि तुम प्रजा को आगे बढ़ाओगे। तो कितने सारे जो है
कैसे हैं, जैसे हम लोग के इसमें आता है, संस्कृत का एक श्लोक भी आता है श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें कहते हैं कि नवलक्षाणी है ना, ये मनुष्याणाम, तो इस तरीके से कि मनुष्यों में इतने लाख हैं, उसके बाद जलचर में इतने लाख हैं, उसके बाद जो है पेड़ पौधों में इतने लाख हैं, तो उन सब में भी कोई ना कोई उनका प्रजापति रहता है, करेक्ट। एक से शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता गया, वो साइकिल आगे बढ़ती गई। तो इस तरीके से भगवान शुरू में किसी एक को सैंक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर उनके प्रजापति बनते हैं, फिर वो प्रजा को आगे बढ़ाते रहते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से, पर जो भी आगे उसको बढ़ाता है, पर उन सबके हृदय में भगवान बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। अगर भगवान ना हो वहां पे, तो कितनी भी कोई साइकिल चला ले, वो आगे नहीं आ सकता, वो उस जीवन में नहीं रह सकता। तो ये हमारा यहाँ पे बहुत सुंदर से, और शिला प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य बताते हैं, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, अचर हो, जो है चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते हैं वो भी है, मनुष्य हो, अन्य सजीव प्राणी चर हैं, पेड़ पौधे अचर हैं, और उसके बाद जो है जो चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं, प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत सब में, जिसमें से कुछ चर और अचर है, किंतु सबके जीवन बीज रूप भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये क्या है, ये परम सत्य कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा, और सबके उद्भूत है। दूसरा क्या है, बुद्धि बुद्धि तास्म अस्मि, तो मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या। अब आप बताइए, बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, अब भगवान ने ये बोल दिया कि बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, तो हम इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझेंगे। हम्म। अभी हम लोगों ने पानी के बारे में जाना था, अग्नि के बारे में जाना था, प्रकाश के बारे में जाना था, और क्या जाना था, कि हम उनकी जो है प्रतिभा है, हम उनकी योग्यता है। अब भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि भी हूँ। अब बताइए। तो भगवान जो वही श्लोक है ना, मुकम करति वाचालम, तो जिसके पास भगवान बुद्धि देगा तो वो बोल लेगा आदमी। यस। तो भगवान, देखिए, इतनी अच्छा, इससे हमको कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है ना, बुद्धि के भी बहुत सारे ये होते हैं, किसी किसी और दिन उसमें बताएंगे हम। बुद्धि की ना बहनें हैं बहुत सारी, है ना, जैसे सुमेधा है, ऐसे करके ना, ऐसे 12-14 वो है, मेरे पास लिखा हुआ है, किसी दिन बताऊंगी मैं आपको। वो बहनें हैं भगवान की, और भगवान हर बहन को अलग अलग जगह सैंक्शन करते हैं कि तुम इसके पास जाओ, तुम इसके कैसे, हमारा जो पिछला जो कर्म होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमको भगवान बुद्धि भी सैंक्शन करते हैं, बुद्धि भी देते हैं। तो जब हम किसी को देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान है ना, तो फिर क्या होता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। ये मूर्ख है। अच्छा, वो क्या है, हमारे लिए। अगर हमें बुद्धि है, हम कहते अरे हम इतने इंटेलिजेंट, हमने ये कर लिया, नहीं नहीं, तुम तो मूढ़ ही हो। हम लोग तो मूढ़ ही हैं, हमारे अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं। भगवान इंटेलिजेंस उस समय देते हैं, और हमको समझ में आ जाती है। नहीं, अच्छा ऐसा होता है, कभी कभी हम कोई कार्य करने जा रहे होते हैं, और उस समय हमको समझ में नहीं आता है, और तुरंत भगवान जो है इनलाइटमेंट कर देते हैं कि चलो, तुमको प्रकाश हमने दे दिया, वो बुद्धि दे दी, और हम उस समय सही निर्णय ले पाते हैं। तो वो क्या होता है, वो भगवान ही वहां पे विराजमान रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और भगवान भगवत गीता में भी क्या बोलते हैं, मत्तः बुद्धि ज्ञानम अपोनहम चा, तो मैं ज्ञान भी देता हूँ, मैं बुद्धि भी देता हूँ, और इसके साथ साथ अपोहनम, मैं ले भी लेता हूँ। अगर उसका किसी ने दुरुपयोग किया और ये गर्व कर लिया, अगर भक्ति में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने उसमें गर्व किया कि मैं बुद्धिमान हूं, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल भुला दूंगा तुमको। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब एग्जाम देने जाते हैं, बच्चे है ना, उनको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, कहते हैं अरे हम तो इतने इंटेलिजेंट, हमने सारा कर लिया। नहीं, उस समय जो बुद्धि इंटेलिजेंस दे रहे थे, वो भगवान दे रहे थे, और जो भूल गए पेपर में पढ़ा हुआ वो भगवान ने नहीं किया। तो इस श्लोक के बाद सारे बच्चे कहेंगे हम भगवान कृष्ण को याद करते हुए पेपर करेंगे, हमको भगवान सब कुछ याद दिला देंगे। और जैसे माता जी ने बोला, बिल्कुल सही, कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंगायते गिरम, तो जो बोल सकता है और जो बुद्धि उस समय भगवान देते हैं, वो भगवान कृष्ण ही देते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर जो है सेक्शन है। और उसके बाद फिर क्या है, तीसरा, ये हो गया भगवान जो है बीज है सबके, और उसके बाद भगवान बुद्धि है, सभी में बुद्धि के रूप में विद्यमान रहते हैं, भगवान बुद्धि इंटेलिजेंस देते हैं। और उसके बाद जो है, हाँ, इसी से संबंधित एक और, कि अब जैसे बुद्धि हो गई, तो सबसे अच्छा क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति, शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कई जगह हम उनके किताबों में पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान है वो बुद्ध भगवान को इसी ज्ञान के जो है के साथ समझेगा, बुद्धि से इसी ज्ञान को समझेगा, और इस ज्ञान के साथ भगवान को समझेगा। और जो इस ज्ञान के साथ, कि भगवान ही इंटेलिजेंस देते हैं, भगवान ही इंटेलिजेंट है,
उसके साथ जो भगवान को पूजता है और उनकी भक्ति करता है वो ही क्या होता है, बुद्धिमान कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान क्या कहते हैं, वो मूढ़ हैं, वो अधम है। क्यों? क्योंकि वो उनके पर जो आवृत चढ़ी हुई है वो जा ही नहीं सकती। और ये कैसे जाएगी? जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। तो भगवान जो हम लोग को ये इतनी बुद्धि भगवान हमें दे रखी है कि हम भगवान को जानते हैं कारणों का कारण, और उसके साथ ही उनको पूजते हैं। तो इसीलिए हमको ये बात याद रखनी चाहिए, और जो नहीं कर पाते उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि इसके पास बुद्धि नहीं है, ये भगवान कृष्ण को नहीं पूज रहा है। पता नहीं कितने जन्मों से, कितने कारणों के कारण जो है ये व्यक्ति इस तरीके से पड़ा हुआ है, और हमें उसके लिए अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। अगर हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अगर अपने लिए नहीं करते कोई बात नहीं, अपने लिए बिल्कुल मत कीजिए। आप दूसरे के लिए जितना प्रार्थना करेंगे, आपका हृदय उतना ही शुद्ध होगा और उतनी ही ज्यादा भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो संत होते हैं, जो महाराज होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए ही निकलता है। और ये तभी कर सकता है जब आदमी शुद्ध होगा, नहीं तो आदमी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में सोचता रहेगा, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो ये ज्ञान, इंटेलिजेंस अगर हमारे पास है कि हमें इस बुद्धि का कहाँ उपयोग करना चाहिए, दूसरों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, दूसरों की जो है भगवान कृष्ण की वो सेवा में आ सके, उसके लिए हमें अपने ये इंटेलिजेंस और भगवान की सेवा में अपना इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए, बुद्धि को भगवान के लिए, क्योंकि उन्हीं से वो आई है। फिर आ जाते हैं तेजस तेजस विनाम अहम। तो तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। तो ये यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? यहाँ पे शक्तियों की बात की जा रही है ना। तो जो भी शक्ति है, चाहे वो बल शक्ति हो, चाहे वो किसी बच्चे को पैदा करने की शक्ति हो, है ना, जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन भी करते हैं। तो कोई भी शक्ति हो, वो सारी शक्ति क्या है? वो भगवान की है। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, जब मैं ये श्लोक पढ़ रही थी तो मुझे वो याद आ रहा था। अभी हम लोगों ने फ्राइडे को जो पढ़ा था, तो उसमें भगवान भगवान निशिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं, तात्पर्य में आप लोगों को याद होगा कि जो गर्भ आता है वो पुरुष के वीर्य से आता है। और स्त्री क्या है? उन्होंने शिला प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा, वो सिर्फ धौंकनी के समान है। मतलब वो एक बेम्बू जैसा होता है। धौंकनी मतलब होता है चूल्हे में फूंकने के लिए उसको यूज किया जाता है ना, फूंकनी बोलते हैं हम लोग। शिला प्रभुपाद ने वहां पे लिखा धौंकनी के समान है। वो सिर्फ फूंकती रहती है और उससे आग जल जाती है। आग उस धौंकनी में नहीं होती है, करेक्ट, उसमें तो नहीं होती है, पर वो फूंकती है। तो वो जो आग जहाँ पे चिंगारी होती है उससे जो है प्रज्वलित हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? स्त्रियां तो हैं ही मूर्ख, पहला नंबर। दूसरी, उनमें तो कोई शक्ति नहीं है, शक्तियों में भी वो कम रहती हैं। और उसके बाद क्या है? अगर वो जो है बच्चे को उत्पन्न करती हैं तो भी उनके अंदर उसके लिए उनको कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट किसको जाता है? पुरुष को जाता है, क्योंकि बीज जो है पुरुष ही देता है, तब जाके स्त्री उसको पालती पोसती अपने घर में। तो वो वहां के में क्या कहते हैं, धौंकने के समान है। मुझे इतनी हंसी आती है उसको सुन के कि हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम लोग तो धौंकने के समान है। पर फिर भी शिला प्रभुपाद जो है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए ऐसे उन्होंने बोला है, पर नहीं, शिला प्रभुपाद ने हमेशा स्त्रियों का स्थान ऊपर रखा है। जब उनकी श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने लिखी, उसमें जो पहला स्कंद था, उसमें उन्होंने जो है स्त्रियों को, जितनी माताएं, उनको सबसे ऊपर स्थान दिया है, क्योंकि वो जो है इस पूरे जो है तेज, अगर जो इंटेलिजेंट जो स्त्री होती है वो कौन कहलाती है? वो जो भगवान की भक्ति में है। अगर कोई भी स्त्री भगवान की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में है, और उनके घर में कोई भी नहीं है, तो वो स्त्री सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो सबसे ज्यादा तेजवान है। तो भगवान ने उसको इंटेलिजेंट और उसको तेजवान बना के भेजा है। भले ही उसका ज्यादा कुछ नहीं है रोल, फिर भी, क्योंकि एज ए बर्थ के हिसाब से स्त्रियां नीचे होती हैं, पुरुष हमेशा ऊपर रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं स्त्रियों को पुरुष के जो है शरणागति में रहना चाहिए, पिता के, पति के और पुत्र के, अलग अलग अवस्था के अनुसार। पर फिर भी जो है, तो यहाँ पे ये बात किसकी आ रही थी कि जो है शक्तियां, तो कभी भी जो शक्ति है, अगर जैसे आप देख लेंगे किसी भूत प्रेत की जो शक्तियां होती हैं या कुछ जो दूसरी शक्तियां होती हैं, तो जो भक्त होते हैं उनको डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि उनको पता है कि ये जो शक्ति है, ये किसकी है? ये भगवान की शक्ति, और उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली भगवान वहां से बचा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। ऐसे कितने सारे चीजें हुई कि ब्रह्म राक्षस आए और उन्होंने जो है डिवोटीज को परेशान किया, पर डिवोटीज जैसे चैंटिंग शुरू कर दी, और उसके बाद वो उनको जो है परेशान नहीं कर रहे थे,
वो उनको क्या कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि तुम हमको यहाँ से उद्धार करो। तो जब डिवोटीज ने हरे कृष्णा मंत्र करना शुरू कर दिया, तो ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ पे प्रेत आत्माएं थी और भूत वगैरह थे, जो वैसी आत्माएं होती जिनके अंदर शक्ति होती है, बल तो बहुत होता है, पर वो अपना उद्धार नहीं कर सकते, उस बल से वो अपना उद्धार नहीं कर सकते। तो भगवान की जो शक्ति होती है, भगवान के नाम में जो है, नाम नाम अकारी बहुधा सर्व शक्ति, तो सारी शक्ति भगवान के नाम में जो है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षाष्टकम में। तो इस तरीके से वो लेते हैं, और तो वो सारी जो है, जो गलत एनर्जी है, जो गलत शक्तियां हैं, उनको भी दूर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि हमको कभी गलत शक्तियों से ज्यादा डरना नहीं चाहिए, और जो हम हरि नाम ले रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, और उससे हम किसी भी शक्ति के ऊपर रह सकते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसमें हूँ। अब लास्ट में आ जाते हैं, ये हो गया तीसरा। अब बताइए इसमें ऐसा कोई और शब्द है जो है कुछ अलग सा? बीज हो गया, उसके बाद बुद्धि हो गई, और उसके बाद तेज हो गया, अब क्या रह गया लास्ट? हम्म। अहम, मैं हूँ। हाँ, भगवान तो है ही, वो तो है ही। और कुछ? एक और नाम है इसमें, प्रथा। पृथक। यस, प्रथा। तो भगवान यहाँ पे प्रथा क्यों बोल रहे हैं उनको? भगवान यहाँ पे प्रथा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो किनके पुत्र है? कुंती रानी। हाँ। कुंती महारानी की। यस, तो मैंने भी जैसे आपको बोला कि कुंती महारानी जो है वो भगवान की इतनी अच्छी भक्त थी, भगवान ने कुंती महारानी को क्या दिया था? ये सारी चीजें दे रखी थी, बुद्धि दे रखी थी, तेज दे रखा था, और ये इंटेलिजेंस दे रखा था कि वो जानती थी कि भगवान की पोजीशन क्या है। और उसी के लिए बोलते हैं कि तुम उनके पुत्र हो, तो हे प्रथा पुत्र। तो भगवान जब उनका नाम लेते हैं किसी भी, तो जो एकदम परफेक्ट तरीके से कहाँ पे उनको कौन सा एडजेक्टिव लगाना है, भगवान वहीं पे वही एडजेक्टिव लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रथा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कुंती महारानी के पुत्र है, और कुंती महारानी भगवान को तत्व ज्ञान के साथ जानती थी, क्योंकि वो सबके कौन है? बीज प्रदाता पिता हैं। इस तरीके से तो हम कुंती महारानी के आज प्रेयर पढ़ेंगे, हमारे पास अभी 2-3 मिनट का है, और आप लोग चाहो तो शिला प्रभुपाद की लिखी हुई ये बुक है, कुंती टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद ने इसमें डिस्क्राइब किया है, और अलग से किताब छापी है। आप सोचिए, कुंती महारानी जो फर्स्ट कैंटो में जिसके बारे में शिला प्रभुपाद बताते हैं, फर्स्ट कैंटो के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से कुंती महारानी की प्रेयर्स आती हैं, और उसके लिए शिला प्रभुपाद ने अलग से एक किताब को लिखा है। इतनी बड़ी उन्होंने महत्ता दी है कुंती महारानी को। तो आज हम लोग कुंती महारानी की प्रेयर्स सुनेंगे, ज्यादा नहीं, 2-4 श्लोक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जानेंगे कि कैसे वो भगवान को हर तरीके से समझती थी, हर की वो सबके जो है शक्ति है, इस अचर, इस पृथ्वी के, और जो है सारे जो है चल अचल जीवों के, सबके जो है वो एक कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये है हमारी कुंती प्रेयर्स, है ना। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से शुरू होती है, 8वें श्लोक से, 18वें श्लोक से, सॉरी। कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं तत्त्वम् ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सभी द्वारा अलक्ष्य हैं। सेकंड, माया जवनी कांचनम अज्ञानधोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रियां ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति यानी कि माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अलक्ष्य रहते हैं जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना लेने पर नट यानी कि कलाकार पहचान में नहीं आता। तो भगवान भी अपने आप को क्या करते हैं? माया शक्ति से ढके रखते हैं, वो जल्दी से नहीं आते, बिना उनकी कृपा के उनको कोई नहीं समझ सकता। फिर थर्ड, यथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां
भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्म और पदार्थ में अंतर करने में समक्ष विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला हम स्त्रियों आपको किस तरह पूर्ण रूपेण ज्ञान जान सकती हैं। यहाँ पे वो क्या बोल रही, हम स्त्रियां तो अधम है, हम कैसे आपको पूरी तरह से समझ सकती है, जबकि बड़े बड़े जो है विचार जो होते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको भी नहीं आप समझ में आते हैं। फिर आगे क्या बोलती हैं वो 4 में, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः हे, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक यानी कि लाल एवं गायों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगरे। जिनके उदर के मध्य के में कमल पुष्प से सदृत ग्रत है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों यानी कि तलवों में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तो इस तरीके से कुंती महारानी करती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से हमने आज कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के साथ, जो पूरी तरीके से तत्व ज्ञान से जो है पूरित है, उनका ये प्रार्थना है। और जब भी आपको समय मिले कुंती महारानी की प्रार्थना अवश्य सुनिए। बहुत आगे की जो प्रार्थना है वो इतनी सुंदर है, और उसमें ऐसी ऐसी कुंती महारानी इसीलिए सबसे अलग बोली जाती हैं। उनकी जो है स्थान इतना उच्च है कि वो ही एकमात्र ऐसी थी, वो कहती थी मुझे आप और भी जो है क्या दीजिए, कष्ट दीजिए, जिसके कारण मैं आपको हमेशा याद करूँ। कोई भी किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो भगवान से ये मांग सके। हम लोग दूसरों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, कभी हम ये नहीं कह सकते कि भगवान आप हमको जो है हमारा स्वास्थ्य खराब कर दीजिए, या हमें कोई विपदा ऐसी दे दीजिए जिससे कि हम जो है आपका चिंतन कर सके। तो उनकी जो स्थान बहुत उच्च है, भगवान ने उनका स्थान ऊंचा रखा है, शिला प्रभुपाद ने उसीलिए उनका स्थान ऊपर रखा है। और ये किस लिए है, जो भी भगवान से संपर्क में आता है या जो भगवान की भक्ति पूरे तत्व ज्ञान से करता है, उनको समझ के करता है और प्रार्थनाएं करता है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरुजन उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसी भक्ति के मूड से, प्रार्थना के मूड से हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किसी तरीके से आपको हर समय हर चीज में विराजमान देख सके। जो ज्ञान हमें भगवान दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि तुम हर समय मेरा चिंतन कर सको, हर समय मुझे तुम हर जगह देख सको। और इस तरीके से जब कोई अपना जीवन बिताता है भगवद गीता के अनुसार, हृदय स्वतः ही उसका शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध हृदय से वो जो है तब भगवान के धाम पे जा सकता है। अन्यथा भगवान के यहाँ एंट्री नहीं है। अगर जरा सा भी कलमश रह गया अंदर, किसी के प्रति घृणा, क्रोध, है ना, जो है ईर्ष्या रह गई, तो हम नहीं जा सकते भगवत धाम पे। तो इसीलिए हमको जो भी किसी में जो भी कुछ अच्छा दिखाई देता है, वो सब भगवान के कारण ही है। ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं, तो कल ही मैं जब शाम को जब से वॉक कर रही थी, तो मैं देख रही थी पेड़ पौधों को, उनको, तो वो दिमाग में रहते ही है, ये भगवान यहाँ पे भी तो खड़े होकर सुन रहे हैं, यहाँ पे भगवान हमको देख रहे हैं। तो हम हर जगह भगवान को देख सकते हैं। पर उन सबको देखने का ये अर्थ नहीं है कि भगवान साक्षात रूप में नहीं है। भगवान साक्षात रूप में भी है, और भगवान दूसरे अन्य चीजों में भी विराजमान रहते हैं। तो सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं, और कल हम लोग 2 श्लोकों से इस जो है पूरे अपने खंड को
जो है पूर्ण कर लेंगे, है ना। हरिओम तत्सत। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। थैंक यू सो मच। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विराम करते हैं।